आज के इस समारोह में उपस्थित यहाँ के मंत्री श्री जावेद दार साहब, बारामूला के सभी ऑनरेबल एमएलएज, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, स्पेशल डीजी, इस डिस्ट्रिक्ट के नशा मुक्त अभियान के इंचार्ज, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, आईजी कश्मीर, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, जीओसी 19 इन्फेंट्री डिवीजन्स, जोशी जी, आईजी सीआईडी, डीआईजी नॉर्थ कश्मीर, डीसी बारामूला, डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन, एसएसपी बारामूला, श्री गुरिंदर पाल सिंह, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल्स, सिविल सोसाइटी के मेंबर, सभी वर्तमान और पूर्व चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो डीडीसी के लोग हों, बीडीसी के हों, नगर पंचायतों के हों, अनेक लोगों को देख रहा हूं, नाम लेना उचित नहीं होगा। सभी पूर्व सरपंच, एनसीसी कैडेट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स और बारामूला के मेरे भाइयों और बहनों, 11 अप्रैल को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान प्रारंभ हुआ था और आज 1 महीने पूरे हुए। मैं जानता हूं कि युद्ध लंबा है, चुनौतियां बड़ी, लेकिन मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आवाम के सहयोग से चल रहा यह जन आंदोलन जम्मू कश्मीर की तारीख में एक इतिहास बनाने जा रहा है। किसी भी सामाजिक समस्या को लेकर इतने बड़े पैमाने पर आम आदमी की जनभागीदारी मैंने पिछले 6 वर्षों में नहीं देखी। मुझे बताया गया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 2 लाख से भी ज़्यादा जागरूकता अभियान, आउटरीच के कार्यक्रम किए जा चुके हैं। अभी डीसी बारामूला साहब ने बारामूला में जो गतिविधियां हुई हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की पुलिस ने जिस तरह से आवाम के साथ मिल करके इस अभियान को जन जन तक पहुँचाया है, मैं इसके लिए उन्हें, उन सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मेरे पास आंकड़े हैं कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, आउटडोर के पेशेंट, इंडोर के पेशेंट, सारे आंकड़े हैं। मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने बहुत ही सही ढंग से पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने बताई है। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले ड्रग की सप्लाई को रोकना है, उस चेन को पूरी तरह नस्तनाबूद करना है और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में जिस तरह से कहर बन करके तस्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस टूटी है, वो निश्चित रूप से परिणाम दे रहा है। दूसरा पक्ष है लोगों को जागरूक करने का। हर पंचायत, हर वार्ड, हर घर तक दस्तक देने का। उस अभियान में भी जिस तरह से आम आदमी, आवाम के लोग आगे आ रहे हैं, मुझे भरोसा है कि इस अभियान में भी हमें सफलता मिलेगी। तीसरा अभियान बड़ा चुनौतीपूर्ण है। हमारे परिवार के वे लोग जो नशे की गलत आदत में फंस गए, उनके पुनर्वास का, उनके रिहेबिलिटेशन का एक विस्तृत पॉलिसी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रिहेबिलिटेशन की बनाई है। एक ऐसे व्यक्ति को ट्रैक करना, उसका इलाज करना और 3 वर्ष के अंदर उसे पूरी तरह से रिहेबिलिटेट करना ताकि वो अपना रोजगार भी कर सके। इस व्यवस्था को ज़मीन पर उतारने का हम आपको भरोसा देते हैं।
मैं पिछले 30 दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाकर एक बात कह रहा हूँ कि ड्रग में फंसा हुआ नौजवान ये अपराधी नहीं है, ये विक्टिम है। आवाम से इस तरह के स्टिग्मा को हमें समाप्त करना होगा। ड्रग के प्रति हमारा रिस्पांस केवल इमोशनल न हो बल्कि साइंस पर आधारित हो। हम डायबिटीज़ के पेशेंट को शर्मिंदा करके उसे स्वस्थ नहीं बनाते, हम गले लगा के उसे स्वस्थ बनाते हैं। हम कैंसर के पेशेंट को भी गले लगाकर उसका इलाज कराते हैं। उसी तरह हमें ड्रग एडिक्ट की गरिमा को बरकरार रखते हुए उसका इलाज और उसका रिहेबिलिटेशन करना है। पूरी दृढ़ता के साथ और करुणा के साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। पिछले 30 दिनों में ड्रग्स की सप्लाई चेन पर बहुत ही करारा प्रहार हुआ है। जागरूकता अभियान को नई ऊंचाई देने में आवाम का जबरदस्त सहयोग मिला है। ड्रग कार्टेल्स के हर एक फाइनेंशियल लेन देन पर नज़र भी है, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है और मैं आपको भरोसा देता हूं कि नशा तस्कर जितना भी बड़ा होगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। हमने एक SOP भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है। ऐसे लोग जो तस्करी से जुड़े हुए हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने, उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने, उनके पासपोर्ट को निरस्त करना, आधार कार्ड को निरस्त करना, जो फरार हैं उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करना और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना, अनेक प्राविधान उसमें किए गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम ड्रग स्मगलर्स के एक एक पैसे, हर संपत्ति, हर सेल कंपनी का पीछा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज मैं बारामूला की धरती से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ जो 69 दिन बचे हैं हमारे पास, हर दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर घंटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मूक दर्शक बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पड़ोस में ऐसी कोई गतिविधि हो रही है, कृपा करके प्रशासन को, पुलिस को सूचना दीजिए। अगर हमारे पड़ोस का कोई बच्चा गलत रास्ते पर भटक गया है तो आप भी उसके अभिभावक हैं, उसके माता पिता के साथ साथ आप भी उस बच्चे को सही रास्ते पर लाने में मदद कीजिए। और धार्मिक रिलीजियस लीडर से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो मस्जिद के हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हों, आप सबसे मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि सप्ताह में 2 घंटा इस अभियान के लिए दीजिए। ये ठोस कार्य होगा जो परिणाम देगा और मैं आश्वस्त हूँ दुनिया भर में जितने रिसर्च हुए हैं उन सबका निष्कर्ष यही है कि मजबूत पारिवारिक और कम्युनिटी संबंध ड्रग एडिक्शन के खिलाफ सबसे ताकतवर शील्ड है। इसलिए अगले 69 दिन जम्मू कश्मीर के हर स्कूल में, कॉलेज में, रिलीजियस प्लेसेस पर एक दिन का संवाद कार्यक्रम हम परिवार और सोसाइटी के साथ करें, जिसमें ईमानदारी और सहजता से ड्रग पर बातचीत हो सके। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की उस इलाके में ऑडिटिंग भी हम कल से प्रारंभ करेंगे ताकि कहीं गैप है तो उसे हम भर सकें। और मैं आवाम के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अभियान में आपको अगर कहीं कोई कमी दिखाई पड़ती है तो आपके हर सुझाव का हम स्वागत करेंगे और हर अच्छे सुझाव को इसमें जोड़ करके अभियान को और तेज करेंगे। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान में मेरा आग्रह है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान भी गुप्त तरीके से पुलिस को पहुंचाने का प्रावधान है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर बताइए। बुजुर्गों से अनुरोध करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप आगे आइए। माताओं बहनों से निवेदन है कि आप भी इस अभियान से जुड़ी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए। अब कोई नौजवान हमारा रास्ता भटके ये
मैं समझता हूं कि हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। सरकारी कर्मी हो, आवाम हो, ड्रग के खिलाफ समर्थन जुटाना, नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त शहर के लिए सही माहौल बनाना, ये हम सबका दायित्व है। इस अभियान की शुरुआत के पहले अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैंने लगभग सभी जिलों के रिलीजियस लीडर, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी हस्तियों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को खुद मैंने चिट्ठी लिख करके आह्वान किया था कि आप इस अभियान से जुड़िए। बारामूला के सभी रिलीजियस लीडर्स, कलाकार, नौजवान, माताएं, बहनें, सबसे मेरा आग्रह है कि आप इस अभियान की ताकत बनकर काम करिए। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की सफलता किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि जन भागीदारी पर टिकी है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आइए हम वह पीढ़ी बने जिसने इस चुनौतियों का पूरी दृढ़ता से सामना किया और हम पीछे नहीं हटे। आइए हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएं जहां हमारे युवाओं की ऊर्जा स्वयं को नष्ट करने में नहीं बल्कि दुनिया को रोशन करने में लगे। मैं फिर से यहाँ आए हुए सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुझे पता है कि कई लोग मैदान में जगह न पाने के कारण वापस चले गए। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ और उनको भरोसा देता हूँ कि आने वाले दिनों में उनसे मुलाकात जरूर होगी। और जिला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ जिस तरह से इस अभियान को आपने चलाया है। जो व्यवस्था पदयात्रा की बनाई गई है, मेरा सबसे निवेदन होगा कि उस व्यवस्था के अनुरूप ही अनुशासन में, डिसिप्लिन में यहाँ से हम चलेंगे और जहाँ तक जाना है वहाँ तक मार्च करेंगे। मैं फिर से आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि कुछ लोग अनाप शनाप बातें भी बकते हैं, उनसे मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। जो बात मैं तय करता हूँ और मुझे सही लगता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे डिगा नहीं सकती। मैंने आवाम के भविष्य के लिए अभियान शुरू किया है और मैं आज कहना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, यकीन मानिए ईमानदारी से नशा समाप्त हो।